बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ दोनों कलाकारों का। और अजय भैया, आपने पहली बार ही दिल जीत लिया और दुर्गेश नंदिनी जी ने तो पहले से ही जगह बना रखी है। तो दोनों कलाकारों का आभार व्यक्त करता हूँ, सादर आमंत्रित कर रहा हूँ दो पंक्तियां सौंपते हुए। जो सही है उसको कहना चाहिए, जो जिम्मेदार है उसको उपस्थित रहना चाहिए, जो सहने लायक है उसको सहना चाहिए, जो दोनों कुलों का करे नाम रोशन, जो दोनों कुलों का करे नाम रोशन, मुझको अगले जन्म में भी ऐसी ही बहना चाहिए। जय हो। आइएगा, स्वागत कर रहा हूं दुर्गेश नंदिनी जी का। धन्यवाद। किसी बहुत ही अच्छे गजलकार ने गजल गाई है। सभी अपने हैं, सुनने वाले हैं, तो मैं अपनी ओर से दो पंक्तियां भेंट कर रही हूं और कह रही हूं। गाया है किसी ने, आज मैं भी प्रयास कर रही हूं। अरे जो खानदानी रईस हैं वो के मिजाज रखते हैं नर्म अपना। भैया, अरे जो खानदानी रईस हैं वो तो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। लेकिन अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, और तुम्हारी दौलत नहीं कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। तो गाया है, अरे खामोश लब है कि खामोश लब है झुकी है पलकें, अरे खामोश लब है झुकी है पलकें, तो दिलों में चाहत नहीं। तो खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में चाहत नहीं। एक पंक्ति अपनी ओर से जोड़ रही हूं और कह रही हूं। जिस समय यमराज जी ने शतवान के प्राण हरण कर लिए, ले चले यमलोक की तरफ, पीछे मुड़कर के देखा सावित्री पीछे पीछे चली आ रही है। पीछे मुड़कर के देखा सावित्री पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज जी ने पूछा, क्या बेटी आखिर तुम मेरे पीछे कैसी? हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली प्रभु मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं, तो मैं घर कैसे जा सकती हूँ? यमराज जी ने कहा, सावित्री ने कहा मेरे पति के प्राणों को आप कृपया करके वापस कर दें, लौटा दें। यमराज जी ने कहा ऐसा नहीं होगा बेटी, और ना ऐसा होता है, ये तो विधि का विधान है, कभी नहीं बदलता है और ना बदलेगा। वृत्ति करने लगी, वरदान दे दिया। हालांकि कहानी आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं इसको थोड़े समय कर रही हूँ। जब सब कुछ मिल गया, यमराज जी ने फिर पीछे मुड़ करके देखा, सावित्री फिर चली आ रही है। यमराज जी ने कहा आखिर अब बात क्या है? मैंने तुम्हें मनचाहे वरदान तो दे दिए हैं,
मैंने तुम्हें मनचाहे वरदान दे दिए, अब तुम क्यों मेरे पीछे पीछे चली आ रही हो? सावित्री ने कहा, प्रभु आपने मुझे पुत्रवान होने का वरदान दिया है, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है। जब आप मेरे पति को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं तो ये आपका वरदान असंभव है, अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वरदान झूठा है। तो देखिए, यमराज जी ने कहा कि मेरा वरदान झूठा नहीं हो सकता। अब मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। ये 151 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद, क्या बात है। पंडित श्री मनोज अवस्थी जी, आप जिला मंत्री हैं बीजेपी ठठिया, और बड़े भैया श्री प्रदीप कटियार जी मंडल महामंत्री ठठिया, इसी ग्राम से हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार हमारे मंत्रिमंडल के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा भूत बाबा भोलेनाथ सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रखें। क्या रही हो तभी तो हम गए। ये 51 पद्मुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री विनय अवस्थी जी ठठिया, और 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया श्री योगेंद्र कुशवाहा पूर्व प्रधान बड्डू भैया, और 51 पद्मुद्राएं आपने हमारे बड्डू भैया ने ये हमारे दीपक के लिए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को हृदय से नमन वंदन है। आदरणीय बड्डू भैया प्रधान जी, आप जहाँ भी विराजमान हैं, मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है, स्वागत कर रही हूँ। आइए सुने। हमारे भारत देश में कुछ ऐसी नारियां हुई हैं, कैसी? अरे बंधा जो बंधन में आके दीपक, सुने तो बंधा जो बंधन में आके दीपक, अरे जगत के बंधन जो काटता है, और अरे नचाने वाला कौन? भगवान कन्हैया के नचाने वाला है इस जगत का, और गोपियों के पीछे पीछे और थोड़े से छाछ पे नाचता है, थोड़े से छाछ पे नाचता है, थोड़े से छाछ पे नाचता है। और ऐसी सतियां जो स्वयं भगवान को अरे खिला के छिलके सुमन खिला दे, कौन? विदुरानी। भगवान कन्हैया जब विदुरानी के घर पर पहुंच जाते हैं तो खिला के छिलके सुमन खिला दे, तो वो नारी भक्ति कहाँ मिलेगी? और एक और सती ऐसी मिली, ये बात एक पंक्ति ले रही हूँ, सिर्फ ये कलयुग से ले रही हूँ। क्यों? के ललन को जो देश हित लुटा दे, बड़े भैया कौन? पन्ना धाय, जिसने राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र को शत्रुओं के तलवार के नीचे लिटा दिया। तो ललन को जो देश हित लुटा दे, अरे ललन को जो देश हित लुटा दे, तो वो नारी भक्ति कहाँ मिलेगी? तो जो लड़के यम से पति जिला दे, अरे जो लड़के यम से पति जिला दे, तो वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी? बताइए, कोई भी देश में ऐसी सतियां नहीं आपको सुनने के लिए मिली होगी। सिर्फ हमारा एक भारत देश ही ऐसा देश है
जहां पर ऐसी सतियां सुनने को मिलती हैं, जहां पर इतना सत्य आज भी है। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया श्री राहुल कटियार जी, महसैया ठटिया, आपके करकमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। कह रही हूं सुने, तो परम पिता को शिशु बना दे। एक ऐसी सती हुई जिसका नाम आप सभी जानते हैं, माता अनसुईया। तीनों देवता दरवाजे पर पहुंच जाते हैं परीक्षा देने के लिए। अनसुईया माता ने अपने शक्ति के बल पर तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना दिए। तो कह रही हूं, अरे परम पिता को शिशु बना दे, तो वो नारी युक्ति कहाँ मिलेगी। अरे जो लड़के यम से पति जिला दे, तो वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी। जो लड़के यम से पति जिला दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी। जो लड़के यम से पति जिला दे, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी। तो वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी, वो नारी शक्ति कहाँ मिलेगी। आइए अब आदरणीय बड़े भैया, अब जैसा आपका आदेश हो, मैं आपका आदेश का पालन कर रही हूँ। जैसा आपका आदेश हो। आइए एक गजल सुबह की बेला में आप सभी लोगों के मध्य रख रही हूं, सुने। गाया है, और मैं तो कोशिश कर रही हूं। मैं तो अजय भैया, आप जहां भी हो सुनना आपको अच्छा लगेगा। हालांकि बहुत चर्चित गजल है, आपको आती होगी, लेकिन आपको अपनी बहन का प्रयास अच्छा लगेगा, सुनना। और मैं तो हवा हूँ किस तरह, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। मैं तो हवा हूँ किस तरह कि मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे।
महसूस 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 ही करोगे, मुझे छू न पाओगे। पहरे लगाओगे तो महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे। महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे। मैं तो हवाओं में तरह पहरे लगाओगे। आइए कह रही हूं, अरे तुम आईना जो हो, कि तुम आईना जो हो तो रहो, और एक हाथ में। ये लाइन सभी के लिए है, चाहे वो हमारी माताएं हो, चाहे वो हमारे भैया हो, चाहे वो हमारे पिता हो, और चाहे हम भगवान के भक्त हों। सुनिएगा, अरे तुम आईना जो हो तो रहो एक हाथ में, कि तुम आईना जो हो तो रहो एक हाथ में। क्योंकि अरे ज्यादा ज्यादा, अरे ज्यादा इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। मैं तो हवाओं में तरह पहरे लगाओगे। मैं तो हवाओं में तरह पहरे लगाओगे। मैं तो हवाओं में तरह पहरे लगाओगे। एक पंक्ति और याद आ रही है, अरे कागज के इस लिबास को, तो कागज के इस लिबास को, अरे कागज के इस लिबास को ऐसे रखो संभाले कर। क्योंकि ये तो माटी का पुतला है, किसी को कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो कागज के इस लिबास को तुम रखो संभाले कर। क्यों? अरे पानी 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 बरस गया तो, पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे। मैं तो हवाओं में तरह पहरे लगाओगे। मैं तो हवाओं में तरह पहरे लगाओगे। अजी मैं तो हवा हूँ किस तरह ये पहरे लगाओगे, कि मैं तो हवा हूँ किस तरह अजी पहरे लगाओगे। तो महसूस 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 ही करोगे, मुझे छू न पाओगे। महसूस ही करोगे, मुझे छू न पाओगे। मैं तो हवाओं में तरह पहरे लगाओगे। काट दिया। अब मैं दो पंक्ति
पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं अजय भैया को। उसके बाद बुला रहा हूं हम लोगों का एक अजय भैया, हम लोगों की एक बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। अगर लड़कियों को देखो तो कह रहा कुत्तों की तरह घूर रहा है, अगर ना देखो तो कहती है कुत्ता देख भी नहीं रहा है। समस्या दोनों तरफ से है। तो कह रहा हूं दुखों की दुनिया बांटने से बट जाएगी, दुखों की दुनिया बांटने से बट जाएगी। ये जिंदगी है जनाब, काटने से कट जाएगी, मगर चादर से ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा फैला दिए तो निश्चित है कि फट जाएगी। दो पंक्तियां पुनः समर्पित कर रहा हूं। अनमोल रतन, अनमोल रतन माटी के मोल बिकेगा नहीं, अनमोल रतन माटी के मोल बिकेगा नहीं, झूठ सच के सामने टिकेगा नहीं। कार्यक्रम अब गर्म हो गया है, कार्यक्रम अब गर्म हो गया है, मेरा दावा है कि रोकने से भी रुकेगा नहीं। आइएगा, स्वागत कर रहा हूं। और ये हमारे भतीजा, मेहनत का नतीजा, राम श्याम बेरिया, छोटा बच्चा है, हृदय से शुभकामनाएं हैं। उसके कर कमलों द्वारा ये अमूल पुरस्कार हमको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद बेरिया परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा भोलेनाथ हमेशा अनुकंपा बनाए रखें, ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।